हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले हैं। क्लास 8 का मैथ बीजगणित के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीजगणित जो होती है वो बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो बीजगणित को लगाते समय सबसे पहले तो हमको उनके फार्मूला लर्न होने चाहिए, जो उनके सूत्र होते हैं वो हमको याद होने चाहिए। और क्लास 8 में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, और उन सूत्रों को आपको याद करना होगा। जब आप याद कर लेंगे तो उसके माध्यम से सवाल लगेंगे। देखते हैं, जैसे पहला सूत्र आपका ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमको इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में देखेंगे सभी जगह प्लस है, लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, जहां प्लस का 2ab होता है वहां माइनस का 2ab हो जाता है और बाकी सब वही रहता है। देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2ab है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2ab। ये वाला हमारा माइनस का सूत्र हो गया, ये वाला प्लस का सूत्र हो गया। ये तो स्क्वायर का सूत्र है। अब हम आगे बताएंगे आपको क्यूब के। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब माइनस वाला इसका भी फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब इसमें क्या होता है, ये ध्यान देना है आपको कि जो क्यूब होता है उसमें जो a माइनस बी का फार्मूला होता है उसमें सभी में माइनस होता है, और a प्लस बी क्या होता है, सभी जगह देखिए प्लस है, लेकिन माइनस वाले में आपको क्या होगा, सभी जगह माइनस होगा। ये आपको दिमाग में बैठा देना है और उसी के माध्यम से आपको सूत्र लर्न कर लेना है। देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। वही फार्मूला लिखा है लेकिन चिन्ह डिफरेंट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस वाला इसकी सभी जगह माइनस है, ये प्लस वाला इसकी सभी जगह प्लस है। इसके एक और फार्मूला होता है, देखते हैं फाइव में। एक ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपके फार्मूले होते हैं, कुछ क्लास 8 के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे सवाल लगते हैं। नोट कर लीजिए इनको। फिर इसके बाद देखते हैं, सवाल इस पहले सूत्र के माध्यम से देंगे हम। जैसे कि ये फार्मूला ये लिखा है आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए। ये आपका पहला सवाल है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। अब हमको इस तरीके से सवाल आ गया, अब हमको लगाना है तो हम देखेंगे कि ये सूत्र में बन रहा है, और किस सूत्र में बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसे हम ध्यान देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब a प्लस बी स्क्वायर वाले में भी दो सूत्र होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लेकिन देखेंगे इधर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, इधर माइनस होगा तो माइनस वाला लगाएंगे। तो यहाँ प्लस इसलिए प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब देखेंगे आप कि a का मान क्या दिया है, यहाँ x, b का मान क्या दिया है 4। बस जब a और b का मान हमको पता चल गया है तो इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। a का मान दिया x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस b का मान दिया 4, यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखेंगे कि इनके
बीच में क्या होता है, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा होता है, इनटू होता है। तो 2 लिख दिया, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं तो वहाँ गुणा लगाएंगे। ए का मान दिया x, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं वहाँ गुणा लगाएंगे। बी का मान दिया है 4। इतना मतलब 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 into 4, तो 4 4 जा 16, अर्थात 4 को 16। समझ में आया? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस इनका गुणा करवाएंगे 2 को x में तो 2x, और 2x को 4 में तो 8x हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होता है। अब हम a प्लस b का होल क्यूब वाला ले लेते हैं। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं? देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए। अब देखेंगे हम कि ये a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है, यहाँ स्क्वायर तो है ना, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है। अब क्यूब वाले में दो फार्मूला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, b प्लस है इसलिए प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है, ये अभी हम बताएं इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला अभी लिखवा है। वही फार्मूला में हमको क्या लिखना है, इस सूत्र को रख देना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। a का मान x, b का मान 2। समझ में आ गया? a का मान हमारा x, b का मान 2, इसमें रखेंगे a का मान x, तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का मान 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3। अब बताए थे हम, जहां कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहां क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो 3 लगा दिया, यहाँ a के बीच में कुछ भी नहीं है इसलिए लगाएंगे गुणा। a का मान दिया हमारा x, यहाँ पर लिख देंगे x, b यहाँ पर क्या लगाएंगे गुणा, b का मान दिया है 2, यहाँ पर लिख देंगे 2, ब्रैकेट लगा दिया। a का मान हमारा x दिया है, प्लस b का मान हमारा क्या दिया है 2। इतना समझ में आया? नहीं है तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमारा जो सवाल दिया है वो x प्लस 2 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। अब देखेंगे कि ये हमारा जो फार्मूला है वो a प्लस b का होल क्यूब के रूप में है। अब a प्लस b का होल क्यूब हमने लिखवाया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस b। ठीक है, अब हम देखेंगे कि a का मान हमारा x यहाँ से पता चल रहा है और b का मान 2 हमारा यहाँ से पता चल रहा है। तो इस वाले सूत्र में हम क्या करेंगे, बस सबको a और b के मान तो पुटअप करना है, a और b का मान इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे a का मान हमारा x है तो x का क्यूब प्लस b का मान 2, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, प्लस 3 इंटू, जहां कोई भी चिन्ह नहीं वहां इंटू लगा दिया। a का मान x, b का मान 2 और ब्रैकेट में a प्लस b, अर्थात a का मान x और b का मान 2। समझ में आ गया? सॉल्व कर लेंगे हम इसको, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब होता क्या है, देखिए 2 का क्यूब अर्थात 2 के ऊपर कितना है 3, अर्थात 2 को कितने बार लिखेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करवाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस इनका गुणा करवाएंगे 3 को x में 3x को 2 में 6x, कितना हो जाएगा 6x, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख देंगे। अब चाहेंगे तो हम यहीं पर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर चाहेंगे तो इसको अभी और आसान कर सकते हैं। कैसे, 6x का अंदर गुणा करवा देंगे, देखते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब 6x का अंदर गुणा करवा देंगे, 6x को x में क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x को 2 में तो 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 12, x तो x लिख दिया। ये हमारा आंसर यहाँ से हम लिख देंगे कि ये आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम तीसरे सूत्र से सवाल लगाएंगे कि जो तीसरा
तीसरा फार्मूला होता है उससे हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे देखते हैं। जो तीसरा फार्मूला है हमारा वो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि तीन तरीके से हमने सूत्र को बताया है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और एक a माइनस बी का होल क्यूब वाला और एक बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये दूसरा टॉपिक है, देखेंगे। सवाल हमने दे दिया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब हमको यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए आ जाए, चाहे इसको कभी सरल कीजिए और चाहे इसको कह दीजिए इसको हल कीजिए और चाहे कह दीजिए इसको विस्तार कीजिए। हमको पता होना चाहिए कि ये किस सूत्र से लगेगा। देखेंगे हम एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख दिया। अब देखेंगे 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हमने बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखेंगे हम a और b के मान हम जब पता कर लेंगे तो इसमें हम रख देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। देखेंगे a का मान हमारा दिया है x, b का मान हमारा दिया 2, तो आराम से हम इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। a का मान दिया है x प्लस प्लस b का मान दिया है 2, फिर इसमें रखेंगे a का मान दिया है x माइनस माइनस b का मान दिया 2। हमारे आंसर आ गया। कुछ भी तो नहीं है, केवल सूत्र में ही रखना है, हमारे आंसर आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फार्मूला, सूत्र। अगर हमको सूत्र आ जाएंगे तो हमको सवाल आ जाएंगे, लेकिन अब हमको समझना है कि कौन सा सूत्र कहाँ पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आप a प्लस बी स्क्वायर में लगा दे रहे हैं और a माइनस बी का होल क्यूब का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा दे रहे हैं, तो अब तब गलत हो जाएगा। उसको हमको समझना है कि कौन सा सूत्र कैसे किस टॉपिक में लगेगा। तो अगर आपको इस समझ में आया है तो तीनों टॉपिक से हम क्या करेंगे, एक एक सवाल देंगे होमवर्क में, उसको आप करिए और कर करके उसको कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं आप लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। देखते हैं, सवाल देते हैं, तीनों टॉपिक से देंगे। क्लास 8 के बच्चों से आग्रह है कि प्लीज घर में होमवर्क करिए जो दे रहे हैं। पहला सवाल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। दूसरा सवाल, x प्लस 3 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। ठीक, तीसरा सवाल नोट कीजिए। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का विस्तार कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कुछ भी लिखा हो हमको फार्मूले को पहचानना है, बस हम सवाल को लगा देंगे, कोई कठिन नहीं है। ये समझ में आया? आप ये 3 सवाल दिया है, तीनों सूत्रों से दिया है, हमने टॉपिक भी समझा दिया है, हमने सवाल भी समझा दिया है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको आपको करना है और तीनों की आंसर कमेंट में बताना है। धन्यवाद।